नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी यशवी क्लासेस गोंडा या यशवी कोचिंग क्लासेस गोंडा के तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मैं डेली प्रैक्टिस के दौर इसमें चल रहे हैं हमारे बच्चों के प्यारे बच्चों की तरफ से, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अंशाल पेपर चल रहा है जिसमें एक समांतर श्रेणी ही अभी इसमें हम देखो चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज में अभी समांतर श्रेणी हमने चैप्टर उठाया है। तो समांतर श्रेणी में जो सवाल है वो सवाल है भैया, कह रहा है कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखा करिए, और हम साथ साथ बोल भी रहे हैं। अब बोलने के साथ साथ इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग नोट भी क्या करिए, ऑफलाइन वाले भी नोट कर लीजिए और ऑनलाइन वाले भी नोट कर लीजिए। लिखा हुआ है सवाल 100 से 100 और ऐसे लिखो 100 और 200 के बीच, 200 के बीच सभी विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योग लिख सकते हो यहाँ पे श्रेणी एपी, यानी एपी में 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योग फल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए भैया, ठीक। ये सवाल है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सवाल को, आप लोग ध्यान से देख लीजिए भैया। लिखा है एपी में 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। अब आप सम और विषम तो बहुत अच्छे से जानते हैं भली भांति प्रकार से। देखिए, विषम संख्या तुम्हारी कहाँ से स्टार्ट होती है ये पता होगा, 1 से स्टार्ट होती है, एक। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद कौन सा आता है? 5। उसके बाद क्या आता है? मतलब जानते हो ना भैया। और अगर सम संख्या की बात कही जाए तो भैया सम संख्या की बात अगर कही जाए तो क्या होगा? 2 से स्टार्ट होगा, 2 4, उसके बाद 6 के बाद, यही तो मतलब ऐसे चले जाएगा, ऐसे श्रेणी से बनता चले जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 100 और 200 के बीच की बात करी है, 100 और 200 के बीच की बात करी है। तो सबसे पहले मैं विषम संख्याओं का निकालने का प्रयास करता हूँ, ठीक भैया। तो यहाँ पे सवाल दिख रहा होगा भैया आप लोग को, और बहुत ही प्यारे तरीके से समझ जाओ। यहाँ पे मैं ये प्रयास करूँगा, देखो ये जो सवाल है मेरा प्रयास रहेगा कि पूरी तरीके से तुम्हारे दिलो दिमाग में ठूंस दिया जाए। ये बेटा देखो लाइट जल रही है, अगर लाइट जल रही है मतलब ये माइक चालू है, ठीक है। तो जो सवाल है, सवाल में स्टार्ट कहाँ से है देखिएगा। सबसे पहले तो इसकी श्रेणी बनाना सीखो। हमने बहुत बार तुम लोग से बताया है कि अगर श्रेणी बनाना तुम सीख गए तो श्रेणी बनाने में क्या होता है, फिर तुम्हें प्रथम पद और सार्वधातुक मिल जाता है। और अगर सार्वधातुक मिल गया, प्रथम पद मिल गया, तो फिर दिक्कत होने वाला नहीं है। तो भैया चलते हैं बाबू अपने सवाल की तरफ। तो जो सवाल है 100 से 120, 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्या तो जान गए होंगे। 100 से स्टार्ट कर, मान लो चलो बनाना स्टार्ट कर, श्रेणी एपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एपी, ये पूरा इंक हम डाले, इंक किया इसमें गबे नहीं किया कहा। इसीलिए देखो आप लोग भैया हमारा सहयोग कर दीजिए, अपने इस छोटे बड़े भाई जो भी आप समझते हो उनका सहयोग करिए, और इस प्रकार सहयोग करिए कि जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे बच्चे हमारे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा मेहनत हम भी प्रयास करें, हमारी मेहनत सफल हो जाए, और हम एक डिजिटल बोर्ड खरीद लें। और जब डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे तो ये बार बार इंक डालने वाला काम नहीं होगा, ठीक भैया। तो ये हमारा हेल्प करिए आप लोग, और हम भी थोड़ा सा जब डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी। बहरहाल मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, चाहे ये क्या नाम ये बोर्ड हो चाहे वो, क्योंकि भैया आज जो कुछ भी हूँ मैं इन्हीं सब के बदौलत हूँ। ये नहीं है कि क्या नाम है नए मित्र मिल जाए तो पुराने मित्र को भूल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नए मित्र मिलने पर वो पुराने मित्र को बाय बाय कर देते हैं, साइड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हम इनको जोड़ के रखेंगे, चाहे डेली एक क्लास से पढ़ाएंगे डिजिटल बोर्ड के आने के बाद भी, लेकिन पढ़ाएंगे, ठीक भैया। तो सवाल देखो, 100 के बाद में अगर मान लो 100 से स्टार्ट करते हैं, श्रेणी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जो 100 है,
100 के बाद में इसका जो विषम पद है कहाँ से स्टार्ट होगा? अरे स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी? अरे भैया 100 से और 200 के बीच से तो स्टार्ट करना है, तो 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 101। बताइए ये विषम है कि नहीं है? उसके बाद प्लस, फिर इसके बाद इस आगे क्रम के अनुसार आने वाली विषम संख्या कौन सी है? 100, फिर प्लस उसके बाद आने वाली संख्या बताओ। 100, ठीक है बेटा, 105 हो गया, फिर 107 डॉट 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 डॉट। एक बात बताइए, 200 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 200 से 1 घटाओ 199 सम है कि विषम है? विषम है। तो 200 के पहले एक संख्या जो है वो क्या है? 199 है कि नहीं है? तो कह रहा है, जो सवाल कहा है कि 100 से 120 के मतलब 200 के अंदर, 100 से 200 के अंदर की संख्या विषम संख्या, यानी उसके बीच की जो जितनी भी संख्या है विषम, सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये तो कह रहा भैया। ठीक बेटा, अब देखो 100 यहाँ था, 100 से स्टार्ट हुआ, 101 आया, अब 103, 105, 160 डॉट 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 200 के एक संख्या पहले 199 विषम है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब कह रहा है इन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो तुम लोग को पता है कि ये तुम्हारा कौन सा पद है? ये कौन सा पद है? ये प्रथम पद है कि नहीं? A1। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ए यनवा पद। क्या है? ए यनवा पद। और जोड़ने की बात कह रहा है। किसकी बात कर रहा है? जोड़ने की बात कर रहा है। तो जोड़ने का मतलब सूत्र जानते हो ना भैया तुम लोग? पहले एक बात बताओ, इसका प्रथम पद और सार्वधातुक बहुत जरूरी होता है। बताओ जरूरी होता है कि नहीं होता है? तो भैया हो, प्रथम पद यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहले बताओ? प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर है, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते ना, ए बराबर क्या है? 100। और अगर सार्वधातुक ज्ञात किया जाए बेटा, सार्वधातुक ज्ञात किया जाए तो सार्वधातुक को डी से, और डी बराबर A2 माइनस A1, यही तो A2 कितना है? 103, यानी 103 माइनस A1 कितना? 101। बताइए घटाने कितना आया? तो डी बराबर कितना आया? 2, यानी सार्वधातुक क्या आ गया बेटा? बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी प्रथम पद पता चल गया, ये श्रेणी कैसे बना ये समझ में आया। उसके बाद में ये सार्वधातुक कैसे आया ये पता चला। अब इसका योग ज्ञात करना। अब योग का मतलब ये होता है यसन, देखो सूत्र, अतः योग के सूत्र से, अतः श्रेणी के योग के सूत्र से, यही तो भैया। अब ये तुम्हारा जो है Sn बराबर क्या है बेटा? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत है क्या? है? एक बात बताइए, इसका जो Sn है, Sn ये ज्ञात है? अरे बताइए भैया, ज्ञात है क्या? जरा देखिए, ज्ञात है बाबू? Sn ज्ञात है? तो बता काहे नहीं रहे हो? बता काहे नहीं रहे हो? आए? Sn पता है? नहीं पता है? यनवा पद पता है? क्या पता है? एनवा पद पता है। और यनवा पद इसमें क्या दे रखा है भैया? एनवा पद क्या दे रखा है? 100 क्या दे रखा है? चलिए 1 मिनट टाइम आपको हम दे रहे हैं, चलिए सॉल्व करिए। आप लोग भी सॉल्व करिए भैया, ठीक है? चलो सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम, नहीं चलने दो, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करके बताइए और आप लोग भी बताइए। चलिए देखकर बताइए भैया, देखकर बताइए, देखकर बताइए, चलिए जल्दी करिए। चलिए देखकर बताइए भैया, लगाओ लगाओ लगाओ, आंसर बताओ जल्दी, आंसर बताओ, आंसर बताओ बाबू। हाँ लाइए, हाँ चलिए, ये कितना आया तुम्हारा भैया? हाँ ये बहुत बहुत ही अच्छे तरीके लग गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया बेटा। अर्पित नाम है तुम्हारा? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई भैया? और कोई बाबू? और कोई है? आए? और कोई है भैया?
1 मिनट होने वाला है। और कोई बहादुर 1 मिनट में आंसर देने वाला? भैया बताओ बाबू, चलो जल्दी करो जल्दी करो। क्या हुआ? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। चलो भैया चलिए, आप लोग ध्यान से देखिए इधर। ओए बाबू चलो ध्यान से देखो इधर। एक बात बताइए, सबसे पहले जैसे जो भी इसमें समीकरण बन गया, तुम्हारा समीकरण तो बना ही है, ठीक। अब इसमें ज़्यादा भ्रमित नहीं। अभी जो मैंने योगफल का जो सूत्र दिया वो सूत्र नोट किए नहीं किए थे? ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो जितना भी दिया है, पहले तो इसमें एनवा पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो? और एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र तुम लोग जानते ही हो। और जब एनवा पद जब आ जाएगा तो उसी एनवा जो एन तुम्हारा पता, और जब अभी इसमें एन पता है, अभी तुम्हारा प्रथम पद पता है, क्या पता है? और डी यानी सार्वंतर पता है। एनवा पद यहाँ पे नहीं पता है कि पता है? यहाँ पे देखिए ए यनवा पद कौन क्या दिया हुआ है, यानी इसको भी लिख सकते हो ए यनवा पद। यनवा पद कितना दे रखा है? 100। बताइए है कि नहीं है? है। अब देखिएगा यहाँ पे एक सूत्र जो होता है स्टार्टिंग में निकालने के लिए, अतः यनवा पद के सूत्र से लिख सकते हो, यनवे पद के सूत्र से। अब यहाँ पे यनवे पद के जो सूत्र हैं वो तुम्हारा है ए एन बराबर क्या है भैया? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या? इंटू क्या? अब एक बात बताइए, हमें एनवा पद निकालना है। एनवा मतलब इधर देखिए, ये जो है तुम्हारा एनवा हो गया, और एन मतलब किस पद, कौन सा पद? एनवा पद। यानी ये नहीं पता है तुम्हारा, ये नहीं पता है। बता इसके जगह क्या लिख देंगे? ये एन के जगह क्या लिखेंगे? तो 199 यहाँ लिखेंगे भैया, और बराबर प्रथम पद पता है? बताइए कितना है? 101 है, प्लस में एन नहीं पता, तो एन माइनस 1 इंटू डी यानी सार्वंतर पता है बाबू। बताइए कितना है? तो गुणे में 2। बताइए किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे 199 तुम्हारा यहाँ हो गया बराबर 101 प्लस यहाँ पे अब 2 का गुणा करा दो। 2 को n से कराओगे तो क्या होगा? 2n। अब माइनस में 1, देखो एक बार गुणा 2 का n से होगा, एक बार गुणा क्या होगा? 1 से होगा। तो यहाँ 2n माइनस 2 एक कम 2। बताइए कोई दिक्कत? भाई एनवा पद तो अभी यहाँ से पता चल जाएगा ना, फिर योग निकाल देंगे आराम से। तो बाकी सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा 199 है ही है, 101 है यहाँ पे, प्लस में यहाँ 2n और माइनस ये 2। तो 101 में अगर 2 घटाओ कितना बचेगा भैया? ये 199 बराबर 101 में 2 घटाओ कितना बचेगा? 99। कितना? 199 कि सिर्फ 99? सिर्फ 99। बहुत अच्छे बेटा, 99 प्लस में यहाँ पे 2n। तो अगर 2n यहाँ पे रोक लिया जाए, देखिए 2n रोक लिया गया तो इधर 199 था, और ये प्लस 99 उधर गया, क्या हो गया? अब अगर 199 में 99 घटा कितना बचा? यानी 2n बराबर 100। कितना आया? और यानी n अगर रुकेगा, ये गुणे में है ना, n यहाँ पे रोका जाए तो 100 बटे क्या हो जाएगा बेटा? और 2 एक कम 2, 2 पंचे यानी जो देखो 2 पंचे 10 कट गया, 0 बचा, यहाँ चिपका दिया गया। यानी n बराबर तुम्हारा क्या आ गया? हमें पहले ये तो पता हो जाए भैया कि n कितना है। यहाँ पे प्रथम पद पता था, सार्वंतर डी पता हो गया। अब एनवा पद मतलब भैया एनवा पद यानी n तो पद पहले पता हो। अब अगर n नहीं पता है तो क्या उसका योग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। और बेटा अभी मैंने कुछ देर पहले तुम लोग को सूत्र एक बताया था कि अब इतना आने के बाद में अब श्रेणी का योग का सूत्र बताइए। श्रेणी के योग का सूत्र क्या है भैया? n/2 a प्लस l। ये देखिए a प्लस l, ये तुम्हारा एक सूत्र है। बाकी तो तुम्हें अगर इधर सुनो, ये एक और सूत्र है, बताया नहीं था? SN बराबर n/2 इंटू 2a और प्लस में फिर a माइनस 1 नहीं n-1 इंटू डी। ये बताया गया था। लेकिन एक सूत्र अभी मैंने दिया कुछ देर पहले कि ये भी तैयार कर लो कि श्रेणी का जब सब कुछ पता हो जाए, सब कुछ पता हो जाए तो फिर उसका योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सूत्र क्या है? n कितना है बेटा? n कितना आया? 50। कितना आया? बटे में क्या होगा? 2। और यहाँ पे इंटू a प्रथम पद कितना पता है? प्रथम पद क्या है? 101 प्लस में ये जो l है, l मतलब जानते हो अंतिम पद।
एल मतलब क्या है, क्या है, चाहे एनवा पद कहो, ये देखिए भैया, चाहे ए एनवा पद कहो और चाहे यल कहो, ये एक ही है। बात समझ आए कि नहीं है? तो जो एल है, एल तुम्हारा कितना 100, अब 199 यहाँ हो गया। चलिए मैं तुम लोग को चंद सेकंड का टाइम देता हूँ, इसका जल्दी से बताइए। चलो अच्छा मैं ही लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ 50/2 है, तो अगर 50/2 है भैया, अगर 50/2 है तो इधर देखिए ये क्या होगा, 2 एक कम 2, 25 बार में कटा, यानी यहाँ आया तुम्हारा 25, कितना आया? अब गुड़े में 101 में 199 जोड़ो 400, रुक जाओ, 199 में 101 तो 300 बन गया भैया। तो अगर ये 300 हो गया तो 300 को गुणा कराओगे 25 से, तो 25 या 75, यहाँ देखिए मैं यहाँ थोड़ा जगह कम है, 25 देखो गुणा करें 25 या 75 और डबल जीरो चिपका दो, कितना आ गया भैया? यानी अगर कहा जाए कि इसका जो पहले एनवा पद ज्ञात हो गया, प्रथम पद ज्ञात हो गया, श्रेणी कैसे लगी वो ज्ञात हो गई, उसके बाद में इसका जो क्या नाम विषम संख्याओं का योग जो था, यानी इधर देखो 100 से और 200 के बीच की विषम संख्याओं का जो योग है, योग कितना आया भैया? 7500। कितना आया बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भैया आप लोग भी इसके साथ मान लीजिए और सवाल को समझ लीजिए, ठीक भैया? अभी ये तो लग गया है, जितना जल्दी हो सके आप लोग नोट कर लीजिए। बेटा बेटा रोक दीजिए, हैं ये लोग नोट कर लें, ठीक है? देखो भैया, ए बाबू ध्यान से सुनिए, ये सवाल बड़ा है, वास्तव में बड़ा है, क्योंकि एक ही सवाल में 2 सवाल दे रखा है। अब एक सवाल कह रहा पहले विषम, विषम का हमने ज्ञात कर दिया, ठीक भैया? और उसके बाद अब कह रहा है सम, तो सम भी तो ज्ञात करना है, तो जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं भैया, ठीक? अब विषम का तो पता हो गया, अब सम का भी देख ले भैया, हैं? चलो विषम का ज्ञात हो गया भैया, और सम का भी देख लिया जाए। वैसे तुम लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हो, वास्तव में तुम लोग को देखने के बाद हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा ही खुश हो जाता है। कुछ लोग गलती भी करते हैं, लेकिन अब क्या करें, वो गलतियां भी हमको बड़ा वो लगता है, मज़ा आता है हमको। देखो सर्वगुण संपन्न कोई होता नहीं भैया, सर्वगुण संपन्न कोई होता नहीं, लेकिन एक लड़की है जिसका नाम है दिव्यांशी और एक लड़की जिसका नाम है मोहिनी वर्मा। ये दोनों लड़कियां कसम खा ली हैं कि अगर आप कहेंगे कि 11 बजे आ जाना है, नहीं मार डालेंगे, भगा देंगे तुमको, यहाँ बैठने नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, चाहे आधा घंटा लेट। बहाना पहुंचते जाए तो क्या कहेंगे, सर जी मैं क्या करूं, रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। जितना जल्दी ये फ्लाईओवर बन जाए उसके बाद देखते हैं कौन सा बहाना इन लोग के पास बचता है। ये फ्लाईओवर हो गया कि आधा घंटा लेट करने का बहाना मिल गया तगड़े से। जिस दिन भैया, जिस दिन ये लोग जल्दी भी आ जाती हैं तो आधा घंटा कहीं खड़ी होकर खूब बढ़िया मौज मस्ती जहाँ चाहिए वहाँ कर लेती हैं। क्या नाम है, क्या नाम है ये, कुल्फी क्या कहते हैं उसको, फुल्की, अरे पानी पूड़ी हो, वही ये सब वहीं जाएंगे खा लेंगे, चाट समोसा खा लेंगे, आधा घंटा लेट कर देंगे कि बहाना हमारे लिए तैयार है। सर जी से कह देंगे कि सर जी क्रॉसिंग थी, अब सर जी कहूँ देखने गए हैं। लेकिन ये नहीं जानती हैं कि क्रॉसिंग पे कम से कम 8-10 लोग को ऐसा फिट कर दिए हैं, चाहे बाली बेचने वाले, चाहे बाली बेचने वाले, और चाहे क्या ना ढाबली वाले, पान वाले, सब हमारे संपर्की हैं। मैं जब कोचिंग टाइम होता है तो मैं उनके पास फ़ोन करता हूँ कि बताइए कोई ट्रेन तो नहीं खड़ी है भैया। अब ये झूठ बोले, अब जैसे झूठ बोलेंगे तो पकड़ जाएंगी फट से, नालायक कहीं की। आगे देखो बच्चा, हाँ अभी तक विषम लग गया, ए बाबू विषम लग गया। सम संख्या के लिए जल्दी से श्रेणी बनाते हैं। सम संख्या के लिए श्रेणी यानी एपी। अच्छा तो सम कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और भैया 100 से 200 के बीच की बात कर रहा, बीच की मतलब बीच की, उसमें और कुछ की बात नहीं, ना ऊपर ना नीचे। तो 100 के ऊपर 102 भाई 2 से स्टार्ट होता है। उसके बाद में प्लस, फिर क्या स्टार्ट होगा 100, फिर क्या प्लस 100, 106, फिर क्या प्लस 100 डॉट 200 के पहले आओ सम 98 100 ए भैया ए बाबू, अरे देख लो इधर बच्चा, 198 ये हो गया, बताए कोई दिक्कत? 198 यानी जो तुम्हारे सम संख्याओं का 100 से और 200 के बीच की जो श्रेणी थी वो बन गई पूरी तरीके से। अब यहाँ पे ये तुम्हारा A1, ये तुम्हारा A2, ये तुम्हारा A3, A4 और ये तुम्हारा क्या एनवा पद, क्या हो गया एनवा पद। अब एनवा पद सबसे पहले इसमें देखिए, जो ज्ञात है पहले उसको लिखिए और जो नहीं पता उसको निकालिए। तो अगर देखा जाए प्रथम पद क्या भैया,
प्रथम पद, तो प्रथम पद तुम्हारा a बराबर कितना दे रखा है बताइए? 100 दे रखा है। उसके बाद सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो बताइए a2 कितना? 104 है और माइनस 102। अब यहाँ पे तुम्हारा जो d है सार्वंतर d बराबर 104 में 2 घटा कितना आया? यानी सार्वंतर d आ गया। कितना आ गया? d आ गया। अब देखिए nवां पद नहीं पता, nवां पद नहीं पता, n नहीं जानते हो, n नहीं पता, nवां पद बराबर क्वेश्चन मार्क, लेकिन an पता है। an मतलब अंतिम पद, n मतलब और nवां पद मतलब नहीं पता। anवां पद बराबर कितना दे रखा? 100। बताइए इतना लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए बच्चा लोग ध्यान दीजिए इधर। अब यहाँ पे जो सूत्र है nवां पद के लिए, तो अतः सूत्र से ठीक। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हो गया। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना दे रखा है बताइए? 100 बराबर प्रथम पद यानी a कितना दे रखा है बताइए? 102। अब 102 यहाँ हो गया और प्लस में n नहीं पता, तो n ऐसे 1 माइनस 1 इंटू में d, यानी सार्वंतर कितना? 2। चलिए इसको सॉल्व करिए बेटा। अब यहाँ पे 198 हो जाएगा बराबर 102 है और प्लस में इसका अगर गुणा इससे होगा तो 2n, n से कराओ 2n, माइनस 2 एकम 2। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बाबू। ये 198 ऐसे हो जाएगा बराबर में 102 और 102 में अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। यहाँ देखिए 102 और 2 जो है संख्या ये प्लस में है, ये माइनस में। 102 में से 2 घटे कितना बचेगा? 100। यानी यहाँ बचा 100 और प्लस में बेटा 2n, क्या बचा? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देख लीजिए 2n को रोक लीजिए और ये प्लस में उधर क्या होगा? माइनस, क्या होगा? यानी 198 माइनस 100 हो जाएगा, यही तो। अब यहाँ पे 2n बराबर घटाओ भैया, कितना बचेगा? 98। 2n गुणे में है नहीं है। अब n बराबर 98 बटे में क्या? 2 एक कम और 2 चौके 8, 9 को 8 4 बार में 8 कट गया, एक बचा, खिसका तो भैया 18 बन गया और 2 नवा, यानी n बराबर कितना आ गया? nवां पद कितना आ गया? कोई दिक्कत? nवां पद कितना आ गया? nवां पद कितना आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। भाई विषम संख्या का जैसे योग ज्ञात किए वैसे सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सम संख्याओं का योग सूत्र बताइए जल्दी से बेटा। n/2 a इंटू a प्लस l मतलब अंतिम पद, l मतलब a मतलब प्रथम पद। अरे वही भैया, a मतलब और n मतलब nवां पद, जो nवां भी ज्ञात किए हो। nवां कितना है बेटा? 49। चलिए n क्या आया है बताइए? 49 है। 49 बटे क्या? 2 और गुणे में a प्रथम पद कितना है? 100। यहाँ पे 102 और प्लस में l मतलब अंतिम पद, l मतलब l मीन्स वाह, यानी अंतिम कितना पद है भैया? 198 में। अब देखिए ये यहाँ तक लग गया, इतना जगह मैं इनसे उधार मांग ले रहा हूँ, ठीक भैया। अब 49 बटे 2 गुणे में ये 102 और 198 को जोड़ना है, कितना होगा? 300 होगा। लिख दीजिए भैया। 2 एक कम और 2 एक कम 2, 3 को काटा गया, 2 एक कम 2, एक बचा, खिसकाओ 10 हो गया, 2 बचे, यानी कितना है? 150। अब 150 को गुणा कराओ 49 से भैया। 49 गुणे 150 बता जाएगा इसका योगफल, कराओ गुणा, कितना आया? 300। अच्छा 7350 आया, 7350। इसका गुणा कराओगे 7350 आ जाएगा। 7350 यानी ये क्या आया है तुम्हारा? 100 से 200 के बीच का योगफल, बीच की संख्याओं का योगफल कितना आया है? 7350। बताइए किसी को कोई दिक्कत? सवाल समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा। हाँ भैया, अब डेली मैं रिवीजन क्लास कराता रहता हूँ, आप इस क्लास को लेना ना भूला करें। अगर देखो भैया बहुत अच्छा नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय बालाजी बागेश्वर धाम।